सनवाल पिया को उसकी यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा होता है कि अचानक दाऊद का आदमी आता है और पिया पर गोली चला देता है। सनवाल तुरंत पिया के आगे आ जाता है और गोली सीधे उसके हाथ में लगती है। सनवाल की हालत बहुत खराब हो जाती है। ये देखकर पिया तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है और सनवाल को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर उसे तुरंत इमरजेंसी में ले जाते हैं। पीछे से असलम भी उसी अस्पताल में पहुंच जाता है। उसी समय दाऊद पुलिस को कॉल करके झूठ बोलता है कि असलम ने सनवाल को गोली मारी है, इसलिए उसे गिरफ्तार किया जाए। ये सुनकर पुलिस तुरंत अस्पताल पहुंचती है और असलम को गिरफ्तार कर लेती है। ये देखकर पिया की आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी डॉक्टर पिया के पास आता है और कहता है कि सनवाल को होश आ गया है और वो उससे मिल सकती है। पिया सनवाल के कमरे में जाती है और बताती है कि पुलिस ने असलम को गोली मारने के केस में गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनकर सनवाल पिया को अपने साथ मीडिया वालों के पास ले जाता है और सबके सामने कहता है कि उसे गोली असलम ने नहीं बल्कि किसी और ने मारी है। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और पुलिस असलम को जेल से रिहा कर देती है। घर पहुंचकर असलम सनवाल का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो सनवाल की शादी पिया से करवाना चाहता है। इस पर सनवाल कहता है कि वो पिया से सच्ची मोहब्बत करता है और उससे शादी के लिए तैयार है। जब ये बात अलियार को पता चलती है कि पिया की शादी सनवाल से होने वाली है तो वो दाऊद से कहता है कि अगर पिया की शादी उससे नहीं हुई तो वो अपनी जान ले लेगा। ये सुनकर दाऊद डर जाता है और अपने आदमियों को कहता है कि जिस वक्त पिया पार्लर से तैयार होकर निकले उसे किडनैप कर लेना। शादी का दिन आ जाता है। सनवाल स्टेज पर बैठा पिया का इंतजार कर रहा होता है लेकिन पिया नहीं आती। सनवाल पार्लर जाता है और उसे पता चलता है कि दाऊद ने पिया को किडनैप कर लिया है। वो असलम को सब बताता है और असलम कहता है कि किसी तरह पिया को दाऊद के घर से निकाल लाओ। सनवाल तुरंत दाऊद के घर जाता है जहाँ पिया और अलियार का निकाह हो रहा होता है। मौलवी पिया से पूछता है कि क्या उससे अलर से निकाह कबूल है। तभी अचानक पिया को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर दाऊद और अलियार उसे अस्पताल ले जाते हैं। सनवाल भी पीछे पीछे पहुंच जाता है। अस्पताल में डॉक्टर इलाज कर रहा होता है कि उसी समय दाऊद को गार्ड की कॉल आती है कि कुछ डाकू उसके घर का सारा पैसा लूटकर भाग गए हैं। ये सुनकर दाऊद और अलियार तुरंत घर चले जाते हैं। डॉक्टर के बाहर निकलते ही सनवाल को मौका मिलता है और वो पिया के कमरे में जाकर उसे ले जाता है। पिया उसे देखकर हैरान हो जाती है लेकिन सनवाल कहता है कि जल्दी चलो असलम साहब के पास। पिया तुरंत उसके साथ कार में बैठ जाती है। दाऊद और अलियार जब वापस अस्पताल लौटते हैं तो पिया कमरे में नहीं होती। दूसरी तरफ सनवाल पिया को असलम के पास ले जाता है और असलम पिया और जकिया को लेकर दूसरे शहर चला जाता है। सनवाल भी उनके साथ चला जाता है। जब दाऊद और अलियार पिया के पुराने घर जाते हैं तो किराएदार बताता है कि वे लोग दूसरे शहर चले गए हैं। दाऊद तुरंत सनवाल के क्लब पहुंचता है और टिप्पू से पूछता है कि सनवाल कहाँ है। टिप्पू बताता है कि वो असलम के साथ लाहौर चला गया है। ये सुनकर अलियार अकेला ही लाहौर असलम के घर पहुंचता है जहां असलम अपने हाथों से पिया और सनवाल का निकाह करा रहा होता है। मौलवी पिया से पूछता है कि क्या उसे सनवाल से निकाह कबूल है। तभी अलियार जोर से कहता है, पिया तुम ये निकाह मत करना। पिया जवाब देती है, अलियार तुम्हारे अब्बू ने मेरे अब्बू को जेल में डाला था और मुझे किडनैप भी किया था, इसलिए मुझे तुमसे नफरत हो गई है। ये सुनकर अलियार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, अब मेरे पास इस देश में रहने का कोई कारण नहीं बचा, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। मौलवी फिर पिया से पूछता है, क्या तुम्हें सनवाल से